नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या था वो सच जिसने एक जिंदगी को खत्म होने पर मजबूर कर दिया? जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां मृतका के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई नहीं। जब इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई तो एक अलग ही कहानी सामने आई। जांच में पता चला कि 6 फरवरी को लड़की की मां ने खुद थाने में सूचना दी थी कि गांव के कुछ लड़कों ने होली के दौरान उसकी बेटी को रंग लगाया था। मैंने जब इस पर छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था। हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांट डपट दिया जाए। थोड़ी देर बाद और इसकी एंट्री भी GD में थाना के दरोगा ने कर दी है। इतना ही नहीं, मृतका की मां ने 2 पन्नों का एक प्रार्थना पत्र भी थाना अध्यक्ष को दिया था, जिसमें साफ लिखा था कि वे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। और हैरानी की बात यह है कि इस फैसले में मृतका के पिता और भाई भी शामिल थे। तीनों ने वीडियो में बयान देकर भी यही कहा था कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है, जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं। मां सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। पुलिस का कहना है कि जब परिवार खुद कार्रवाई नहीं चाहता था तो मर्यादा के तहत पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। तो जब महिला के बारे में कोई इस तरह की शिकायत हो, महिला या महिला के परिजन उस शिकायत में कोई कार्यवाही न चाह रहे हों या शिकायत चाहते हैं कि सतह से ऊपर न आए, तो ऐसे में स्त्री मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर पुलिस का दावा सही है तो क्या परिवार की चुप्पी इस दुखद अंत की वजह बनी, या फिर कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार है? पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि अगर जांच में पुलिस की कोई भी शिथिलता सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर भी इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि सच क्या है और इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इस मौत को रोका जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वादी पक्ष
कोई और तथ्य होगा जिसे वो पेश करना चाहता है तो उसकी भी छानबीन होगी, क्योंकि हमारे पास हमारी जीडी में लिखित प्रार्थना पत्र सहित वीडियो सहित सूचनाएं 6 मार्च से ही उपलब्ध है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।